हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएनए स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएनए स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के बिल्कुल अच्छे तरीके से घर पे पढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है 3 करेंगे। इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कर लिए थे। फर्स्ट और सेकंड में जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़े थे स्टूडेंट्स, वो था स्क्वायर रूट निकालना बाय डिवीजन मेथड, यानी कि हम लोग डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग ये पढ़े थे। इट्स क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो तो था सिंपल नंबर्स था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल्स का, कोई डेसिमल्स में अगर जो होगा नंबर, तो उसका हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे या स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले। तो आई होप कि आप लोग देखो अब अच्छे से समझ जाना, बिल्कुल कंसंट्रेशन देके, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जो बच्चे हमारे चैनल्स पे अभी न्यू हैं और इन प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, तो प्लीज आप लोग देख ले ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दैट कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि इसका जो है स्क्वायर रूट निकालना है, जो नंबर डेसिमल्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को हम बता रहे, कुछ हम हिंट भी दिए थे लास्ट में, जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसके लास्ट में हम बताए भी थे कि कैसे स्क्वायर रूट करेंगे। एक बार दोबारा रिवीजन कर देते हैं। सेम हम लोग जैसे नंबर था, जैसे हम लोग निकालते थे स्क्वायर रूट, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। जैसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लिए बच्चों की 169 था और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था। अगेन वही हम पीछे से पेयर बनाए, जो नंबर बच गया इस तरह से। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, पेयर बना लेते थे और उसके बाद करते थे पहले 1 1 जा 1, ये कट गया स्टूडेंट्स। फिर यहाँ से 1 और 1 2, तो यहाँ से अब हम लोग उतारे 69। अब यहाँ से हम लोग देख रहे थे ये 3 पे कट रहा था, 69 ये कट गया। तो हमारा आंसर जो आता था स्टूडेंट्स वो क्या आया था, 13 आया था। अब क्वेश्चन में यही दे दिया कि जो 2 डेसिमल है पीछे से 2 डिजिट के बाद, तो अब आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे ध्यान देना कि डेसिमल्स के बाद जो भी डिजिट, यानी कि सिंपल ये तरीका याद रखने का कि जब भी डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है तो आप करने के बाद पीछे से डेसिमल्स के बाद उसका हाफ करके लगाओगे। अगर जो डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है तो आप लोग डेसिमल्स पीछे से यानी कि 1 के बाद लगा दोगे। अगर जो 4 डिजिट है तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, 2 के बाद लगाओगे। क्या करोगे, 2 डिजिट के बाद आप लोग डेसिमल लगाओगे। तो यहाँ पे आप इमेजिन किए कि यहाँ पे डेसिमल था तो ये 2 है, तो पीछे से 1 के बाद डेसिमल लगा दिए, यानी कि क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 अगर जो हम पूछे तो क्या होगा 1.3, 1.3। इट्स क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? इट्स क्लियर और नॉट? यस। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि हम लोग फिर अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग इसे और दूसरे मेथड से कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग स्टूडेंट्स बात करने वाले इस क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। सेम यही प्रोसेस लगाना है, हम सारे क्वेश्चंस करके बताएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 2.56, तो पहले तो हम लोग 2.56 लिख लिए बच्चों, फिर पीछे से डेसिमल लगाए, फिर एक बार 56, ये 2। इस क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? यहाँ से हम लोग देखें 2 का, पहले आप लोग याद करो किस तरीके से करते थे। तो 1 का स्क्वायर 2 होता था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 ज्यादा आ रहा था, तो हम लोग 1 का स्क्वायर से लेंगे, तो 1 और 1। और यहाँ से हम लोग देखें बच्चों की 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 जाएगा बच्चों 1, और 1 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 2। अब यहाँ से हम लोग 56 उतार लिए। अब हम आपको बताते हैं बच्चों कि यहाँ पे हमें, जैसे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नंबर 150, क्योंकि 256 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट था, तो इन दैट केस अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे देखो 6 किसके लास्ट में आता है, तो हम लोग देख रहे थे बच्चों 6 या तो 4 के लास्ट आएगा या 6 पे, तो हम लोग एट फर्स्ट 24 इंटू 4 या फिर हम लोग 26 इंटू 6 करेंगे। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा हम लोग देख रहे थे बच्चों क्या आता है 16, और 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये तो नहीं आ रहा। तब हम लोग यहाँ से देखें बच्चों के 6 6 जा 36, कैरी बचेगा 3, 6 2 जा 12 और 15, तो 156 26 पे आ रहा था। तो हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट्स, 26 पे लेंगे, तो 156 ये पूरा कट गया। आफ्टर देन हम लोग देखो बच्चों यहाँ पे लगाए थे किससे 1 और 1। अब देखो ऐसे भी डेसिमल्स के बाद हम डिजिट उतारते हैं, डेसिमल लगा देंगे और 6, तो 1.6। वैसे भी डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट था, तो डेसिमल्स के बाद 1 डिजिट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था।
क्वेश्चंस को जो था वो किस तरीके से सोल्व करना था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 डेसिमल क्या आ जाएगा बच्चों, 1 डेसिमल 6। तो इसका जो हमारा आंसर था बच्चों क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 256 1 डेसिमल 6। आफ्टर देन हम लोग जब इसकी बात करते हैं बच्चों 7 डेसिमल 29, वही हम लोग 2 के बाद स्क्वायर लगाए स्टूडेंट्स। अब हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ से हम देख रहे थे कि ये 3 का स्क्वायर 3 3 या 9 पे ज्यादा आ रहा था, तो हम लोग 2 का स्क्वायर पे लेंगे। तो 2 का स्क्वायर हम लोग देखे बच्चों 4 आया, 2 और 2 के इधर ऐड किए, इधर भी 4, 7 में से 4 जाएगा स्टूडेंट्स 3 2 9। यहाँ पे हम लोग कितने से लगाए थे बच्चों, ऊपर लिखेंगे 2 पे। अब देखो हम डेसिमल्स का बात का डी उतार दिए, तो हम लोग डेसिमल लगा देंगे। नहीं तो आप लोग पहले सोल्व कर लेना, बाद में डेसिमल भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब की देखो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे देखें कि 9, तो 9 देखो बच्चों किस पे आ रहा था, 9 हम लोग चेक कर रहे थे स्टूडेंट्स। 9 जो था वो किसके परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, या तो 3 का या फिर 7 पे, या तो 3 पे या फिर 7 पे। तो हम लोग दोनों से चेक करेंगे। 43 पे देखो, तो 4 3 जा 12, यहाँ पे 32 है। अब लास्ट डिजिट का चेक कर सकते हो, तो 43 पे तो आएगा ही नहीं। अब हम लोग देख रहे थे कि 7 पे देखेंगे, 47 पे, तो 7 7 जा 49, कैरी बच गया 4, 7 4 जा 28 और 4 32। ओके स्टूडेंट्स, तो 329 आ गया। अब हम लोग देखें, ये देखो कट गया पूरे पूरा, तो हम लोग कितने से, फिर बाद में हम लोग कितने से लिए थे स्टूडेंट, 7 पे, तो 2.7 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल टू 2.7 क्या जाएगा बच्चों, 2 डेसिमल 7। तो आई होप कि देखो ये भी क्वेश्चन जो था आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सोल्व करना था इसे, किस तरीके से हमें सोल्व करना था इसे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थर्ड जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन जो है 51 डेसिमल 84, 51 डेसिमल 84। तो हम लोग पहले वही हम लोग 2 2 का पेयर बन गया, ये 2 2 का पेयर बन गया बच्चों। अब यहाँ से हम लोग देखें 2 2 का पेयर बन गया, उसके बाद हम लोग यहाँ से देखें कितने से लेंगे। पहले हम देखे यहाँ पे 51, तो देख रहे थे 7 7 जो 49, 8 8 जो 56, 56 ज्यादा आ रहा था 7 पे लेंगे। तो हम लोग यहाँ कितने से ऐड फर्स्ट लेंगे स्टूडेंट 7 पे, तो 7 7 जो 49, और 51 में से 49 गया स्टूडेंट्स, तो क्या जाएगा 11 में से 9 जाएगा 2, और यहाँ कट गया, यानी कि अब 284। 7 और 7 को ऐड करेंगे बच्चों क्या आएगा 14, 7 और 7 को ऐड किए बच्चों आ गया हमारे पास 14। अब हम लोग चेक करेंगे किस पे 14 था। देखो 14 2 जा 28 होता है, अप्रॉक्स 2 पे हम लोग जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 1 डिजिट भी हम लोग चेक कर रहे थे, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, ये पूरे पूरे कट गया बच्चों। पहले हम लोग लिए थे 7 पे, फिर डेसिमल, और फिर कितने से लिए थे स्टूडेंट्स, फिर हम लोग कितने से लिए थे 2 पे, तो 7 डेसिमल 2 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ गया स्टूडेंट्स 7 डेसिमल 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5184 क्या आ जाएगा 7 डेसिमल 2 आ जाएगा, 7 डेसिमल 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे बिल्कुल कितना इजी क्वेश्चन था और किस तरीके से करना था। बस एक ही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना, डिविजन मेथड का कुछ जो कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना, सेकेंड स्टेप में क्या करना, आफ्टर देन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे 42 डेसिमल 25, 42 डेसिमल 25। एट फर्स्ट हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स 42, तो 7 7 जो 49 अभी देख रहे थे, तो ये ज्यादा है 42 से, तो हम लोग कितने से लेंगे स्टूडेंट 6 पे, कितने से लेंगे स्टूडेंट 6 पे, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, एंड 12 में से 6 जाएगा स्टूडेंट 6, एंड 3 में से 3 गया 0, यानी कि 6 और फिर 2 5 उतार दिए बच्चों। 6 और 6 को ऐड करेंगे हम लोग बच्चों क्या आएगा 12। अब 12 को हम लोग देख रहे थे 5 किसके लास्ट में आता है, 5 में ही आता है, तो हम लोग ऑब्वियसली बात है कि 5 से देखेंगे। अब देखो बच्चों की 5 से हम लोग देखें तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 625 आएगा। तो ये हमारा कट गया, पहले हम लोग 6 से लिए थे, फिर डेसिमल, फिर 5 पे लिए थे। दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 42 डेसिमल 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 6 डेसिमल 5, 6 डेसिमल 5 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 डेसिमल 5। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कितना इजी क्वेश्चन था और किस तरीके से सोल्व करना था हमें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है 31 डेसिमल 36, 31 डेसिमल 36। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इसे करना था तो हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो बिल्कुल सेम वही मेथड था, हम लोग पहले 2 2 का पेयर बना लिए। अब देखें 31, तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 ज्यादा आ रहा था, तो हम लोग 5 से लेंगे, तो 5 से हम लोग लिए बच्चों, तो 5 5 जा 25। हमेशा बताते कि स्क्वायर्स के नंबर लेना कि इससे छोटा या इसके बराबर या इसके छोटा। तो स्क्वायर्स में हम लोग देख रहे थे 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, इस तरह से। तो 6 का स्क्वायर 36 ज्यादा आ रहा था, तो हम लोग 5 से लिए। अब 11 में से 5 जाएगा स्टूडेंट 6 और 636। देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि कितने से पहले लिए थे, पहले हम लोग कितने से लिए थे स्टूडेंट्स 5 से,
और 5 और 5 को ऐड करेंगे बच्चों क्या आ गया 10। 5 और 5 को ऐड किया स्टूडेंट्स क्या आ गया 10 आ गया। आफ्टर देन हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स की देखो 6 है। अब देखो ये क्वेश्चन बता रहे थोड़ा इस तरह से कि आपको लास्ट इन जो अगले क्वेश्चन है उसमें करोगे। एक तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि 6 किसके लास्ट में आता है 4 का और 6 का। बट अगर जो इमेजिन करते कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हम लोग कैसे चेक करते, तो हम लास्ट का डिजिट को नंबर से देखेंगे। देखो हमें लास्ट में 6 लाना तो हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा था, क्योंकि यहाँ 0 है तो इसकी कैरी आएगा नहीं, तो अप्रोक्सीमेट तो हम लोग 6 से देखेंगे। तो 106 इंटू 6, 6 6 जा 36 और 636। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कट गया तो हमारा क्या है 5.6। 5.6 तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इक्वल टू 5.6। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस वही पे यार डेसिमल लगा दिया था। हम बताते डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है तो हम लोग 1 पीछे से 1 के बाद डेसिमल से लगाएंगे। 4 डिजिट है तो 2 के बाद लगाएंगे, 6 डिजिट है तो 3 के बाद लगाएंगे, हाफ करके डेसिमल्स लगा देते हैं स्क्वायर में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब जो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका एग्जामिनेशन में 90% आप चाहे किसी भी स्कूल से हो या कहीं भी हो, आपका बोर्ड जो एग्जाम होता है गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल किसी का भी हो, हर एक में इस टाइप का क्वेश्चन का आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% चांस होता है कि आ सकता है। तो हम लोग इसी तरीके से अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो है 4th करेंगे। तो 4th क्वेश्चन में देखो बच्चों जो पहले क्या था, हम लोग क्वेश्चन पहले एक बार राइट डाउन कर देते हैं, आफ्टर देन हम क्वेश्चन समझा रहे। क्वेश्चन में ये था क्वेश्चन नंबर ये था फाइंड द लिस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटा नंबर निकालना, नंबर विच फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि ऐसा नंबर निकाला था जिसे हमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम विच, जिससे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर देखो एनोटेशन नंबर हम लोग लिख रहे बच्चों, फॉलोइंग नंबर्स so as to get a perfect square, also find the square root of the following number, square root of the following numbers। क्वेश्चन था 402 और हम लोग क्वेश्चन इस तरीके से लिख लेंगे। 402 आफ्टर देन था 1989, आफ्टर देन था 3250, आफ्टर देन था 825 एंड आफ्टर देन था 4000। देखो अब क्वेश्चंस तो हम लोग लिख दिए। क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस एक बार पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं दोबारा से कि क्या था। क्वेश्चंस में ये था बच्चों, क्वेश्चंस में ये था स्टूडेंट्स कि फाइंड द लिस्ट नंबर, सबसे एक ऐसा छोटा नंबर निकालना जिसमें हम ये नंबर को घटाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, वो जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए, ठीक है, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि वो जो नंबर है। अब अभी हम देख रहे थे कि 402 तो आपको ऐसे ही याद होगा कि जिस नंबर के लास्ट में 2 होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो इनडायरेक्ट केस अब ये बोला कि हम इसमें कितना घटाएंगे, इसमें हम लोग कितना घटाएंगे कि ये जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, हमें यही बताना था। अब बाद में जो माइनस करने के बाद उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, हमें ये भी फाइंड आउट करके बताना। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स डिविजन्स में आप लोग इस तरीके से क्लास 6 में जो है क्वेश्चंस पढ़े थे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड व्हिच इज गेट ए परफेक्ट डिवाइजल ऑफ नंबर। क्वेश्चंस में हम ये बोले बच्चों से पहले ध्यान देना, थोड़ा बेसिक कांसेप्ट से लेकर चल रहे हैं कि हम लोग ये बोले कि 3 को हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये बोला कि 8 में हम कितना घटाएंगे, 8 में हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये जो नंबर है
पूरा डिवाइजल हो जाए 3 से, ये जो नंबर है पूरे डिवाइड हो जाए 3 से। तो हम लोग क्या करते थे, अब देखो डिवाइड का जो रिमाइंडर हमारा बच जाता था, मे भी अगर जब मुझे रिमाइंडर डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, डिवाइड पूरा पूरा हो जाए, दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर्स जो है वो 0 आना चाहिए, हमारा जो रिमाइंडर्स है वो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। अब हमारे कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो मे भी अगर जो हम उसी को माइनस कर दे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो वही हमारे नंबर को माइनस करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर बच रहा था, अगर जो हम 8 में से 2 को माइनस कर रहे थे तो ये 6 आ रहा था, तो ये पूरे 6 से डिवाइड हो रहा था, 3 2 जा 6। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या था। जैसे हम यहाँ पे बोले कि 4 को हम 19 में कितना माइनस करेंगे कि ये 4 से पूरे डिवाइड हो जाए, तो आप लोग देख रहे होंगे कि 19 में 3 माइनस करेंगे तो 6 16 आता है, फिर 4 डिवाइड होता है, तो 3 कैसे आता है, हम लोग 4 4 जा 16 रिमाइंडर जो आ रहा था, तो 3 रिमाइंडर बच रहा था। तो सेम प्रोसेस हम लोग यही करने वाले हैं स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में भी हम लोग डिवाइड मेथड से करते हैं, तो हमारा जो पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता था वहां लास्ट में रिमाइंडर 0 बचता था। अब कुछ जो बच गया अगर जो इमेजिन करो उसी को हम लोग माइनस कर देंगे तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस में ये बोला कि बता हम लोग अब वही 19 था, 19 में हम लोग कितना माइनस करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, 19 में कितना माइनस करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो आप बोलोगे कि सर 3 माइनस करेंगे, तो 3 कैसे आए, तो वही हम लोग डिवीजन मेथड से किए, तो 2 डिजिट था ही, तो 4 4 जा 16, देखो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 3, तो यही होगा जो हम 19 में यही नंबर को हम 3 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 16। अब 16 जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 4। तो ये तो था छोटे नंबर्स की बात, ये तो था छोटे नंबर की बात। अगर जो क्वेश्चंस में और जैसे अब और हम देखो पहले एग्जांपल्स इस तरह से समझा रहे ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। हम यहाँ पे लिखे कि 156 अभी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हमें देखो यहाँ पे 6 है तो में भी ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता ये, क्योंकि हमें ऐसा पता है नहीं। मान लो अब देखो हम क्या करेंगे, पहले से हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो पीछे से पेयर बनाए तो ये हमारा आया। अब हम यहाँ से देखें बच्चों की 1 का स्क्वायर 1 आ रहा था, कट गया और 1 को 1 से ऐड किए तो 26, यहाँ पे आ गया हमारे पास 56। अब देखो यहाँ पे वो रूल्स अप्लाई नहीं करोगे आपके, यहाँ पे लास्ट में 6 है तो 6 किसके लास्ट में आता था, या तो 4 का या 6 का, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम लोग ना इसे लास्ट से डिजिट से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि 2 है, 2 में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि अप्रोक्स 5 के लगभग है, तो हम लोग देख रहे थे 2 2 जा 4, अगर इसमें कुछ कैरी आता है तो अप्रोक्स 5 के लगभग आता है, तो हम पहले 4 से देखेंगे, अगर ये बड़ा नंबर आ जाएगा तो हम और कोई छोटा नंबर लेके देखेंगे। तो 4 से देखें बच्चों, सॉरी 2 से तो 2 2 जा क्योंकि 3 से हम लोग कर रहे थे, 3 2 जा 6 ज्यादा आ रहा था। अब हम लोग लास्ट डिजिट इधर से हम लोग चेक करेंगे, इसे किसमें कितने से कर रहे थे, सेम नंबर 3, तो वही नंबर ऊपर नीचे दोनों लेंगे, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, अब इससे छोटा आ रहा था तो हम लोग कितने से लिए बच्चों, 2 से लिए। 2 से लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया 44। अब 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 12, यानी कि हमारे पास देखो रिमाइंडर जो था बच्चों वो 12 बच गया। अब अगर हम 12 इसमें माइनस कर दे 12, वही अब मान लो यहाँ पे 12 माइनस कर देते तो यहाँ पे तो वही नंबर आता ताकि जो इसे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब 12 माइनस हम लोग कर रहे थे तो 156 में से 12 को माइनस कर रहे थे तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 5 में से 1 गया 4, 144। और आपको याद होगा कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 12, देखो 12 होता है, तो यहीं पे हम लोग 12 ही ले रहे थे, बट यहाँ इसके जगह पे अगर जो 144 होता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता। तो इन दैट केस तो आई होप कि देखो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले क्वेश्चंस में किस तरीके से सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम लोग स्क्वायर डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा उसी को हम लोग माइनस, जो रिमाइंडर बच जाएगा उसी को हम लोग माइनस करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट टू गेट ए नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी सब्ट्रैक्ट द नंबर्स वाइट रिमाइंडर्स, ये रिमाइंडर बच रहा था उससे हम लोग माइनस करेंगे, तो इसलिए देखो रिमाइंडर 12 बचा, माइनस के 144 परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट्स था थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ रहा होगा। बाकी हम लोग देखो कुछ जो है चीजों को करते करते ना, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जब चीज को प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा आपको भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चीजों को प्रैक्टिस करने से होता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम यहाँ से एक क्वेश्चन ले रहे हैं 402। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व किया बच्चों 402, क्या लिए 402। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से हम लोग देखें बच्चों पीछे से पेयर बनाए, एक का देखो थोड़ा बड़ा लिख रहे 402, तो देखो ये 2 का पेयर बना, ये अकेले फिर इधर से।
अब देखिए बच्चों, ये 4 जो था बच्चों, हम लोग ये देखे कि जो 4 था वो 2 जा 4 पे जा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से क्या लिए 2, तो 2 जा 4 हम लोग लिए बच्चों, तो 4 में से 4 तक कटेगा। फिर हम यहाँ पे दोनों नंबर सारे हम लोग कितना से लिए थे बच्चों, पहले 2 से। अब हम लोग चेक कर रहे थे स्टूडेंट्स की 2 जा 2 और 2 4। अब हम देख रहे थे यहाँ पे 0 2, तो हम यहाँ पे 0 2 आ रहा था, तो हम 1 से भी करेंगे तो हमारा 41 आएगा। मान लो हम यहाँ पे 1 भी लेते बच्चों, 1 भी लेते तो हमारा 41 आ रहा है, तो इससे बड़ा है, डेट मीन्स हम लोग क्या लेंगे, 0 से लेंगे। अब किसी भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से 2 में से जाएगा, तो 2 में से 0 जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिए, 0 पे लिए। अब हम लोग देख रहे थे बच्चों की रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा था, रिमाइंडर 2 आ रहा था, तो अगर जो हम 2 को माइनस कर दे तो ये 400 हो जाएगा। अब 420 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 सब्ट्रैक्ट b, यहां से लिखेंगे b सब्ट्रैक्टेड y, b सब्ट्रैक्ट y 2 इन 402 to get a perfect square number, to get a perfect square number, to get a perfect स्क्वायर नंबर। दैट मीन्स ये हुआ बच्चों कि हम लोग 402 में 2 से माइनस करेंगे इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर करने के लिए। तो 402 में से माइनस किए 4, तो क्या 402 में से 2 को माइनस किए बच्चों, तो क्या आ गया आंसर 400। अब हम लोग देख रहे थे स्क्वायर रूट ऑफ 400 का पूछ रहा था, बाद में ये भी बोला था जो माइनस करके नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करो। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा 20, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। बाकी अगर जो नहीं देखो स्टूडेंट्स, किसी को कोई क्वेरी होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि कितना आपको समझ में आ रहा था नहीं, ताकि थोड़ा एक बार और जरूरत पड़े तो हम लोग एक्सप्लेन कर सके। बाकी आप लोग ध्यान से चीजों को समझोगे तो जरूर आएगा समझ में। सेकेंड क्वेश्चन जो था स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन जो था हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे था 1989, तो दो का पेयर बन गया, एक 19 का पेयर बना, एक 89 का। अब हम लोग 19 देख रहे थे बच्चों की, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 पे ज्यादा आ रहा था, 5 का स्क्वायर से ज्यादा आ रहा था, तो हम लोग 4 का स्क्वायर से लेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 19 में से 6 जाएगा, 19 में से 16 गया 3। अब हम लोग यहाँ पे 389 उतार लिए बच्चों, 4 और 4 16, 4 और 4 16। अब हम लोग देखे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे देखे कि देखो 3 से हम लोग ले रहे थे, इमेजिन करो, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो 18 3 से ले रहे थे 18 और 3 1 जा 3, तो कैरी इसको 18 है तो कैरी कुछ होगा ही, तो 3 1 तो 4, तो अब फिर कैरी था 3 1 जा 3 तो 4 हो गया, तो 400 समथिंग आएगा, तो ज्यादा आ रहा था। तो इन दैट केस हम लोग क्या लेंगे बच्चों, 2 से लेंगे। कितने से लेंगे स्टूडेंट्स, 2 से लेंगे। देखो नहीं समझ में आया, दोबारा हम करा रहे हैं। हम ये बोले कि पहले तो आप देखो कि 161 इंटू 1, 162 इंटू 2, तो बहुत ज्यादा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हम ये बोले थे कि जैसे आप लोग लास्ट में चेक करते थे, यहां से चेक करो करो। जैसे इमेजिन करो कि हम यहाँ पे 3 1 जा 3 लेते, 3 1 जा 3 सेम नंबर आ रहा था, बट हम चेक किए कि 16 में अभी इधर हम क्या नंबर लिया हमें मतलब नहीं है। यहाँ से हम देखें कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग रिमाइंडर, समथिंग तो कुछ कैरी आएगा, इसको देंगे, अब उसे कैरी देंगे तो 3 से ज्यादा हो जाएगा, कैरी देंगे 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो उसके आसपास, तब हम इसीलिए 3 से नहीं लिए। अब जो हमें ज्यादा होता तो हम लोग, आप लोग इस तरह से मल्टीप्लाई, पहले 163 को 3 से भी चेक करके देख सकते हो, फिर ज्यादा आ रहा होगा तो उससे पीछे का नंबर मल्टीप्लाई करके देखना, जो आएगा लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम लोग 2 से कर रहे थे, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कैरी बच गया 1, और 2 1 जा 2 और 3। तो यहाँ से देखो बच्चों, हम लोग देख रहे थे कि ये छोटा नंबर आ रहा था, स्मॉल नंबर आ रहा था। अब हम लोग इसे माइनस कर रहे हैं, तो 9 में से 4 जाएगा स्टूडेंट्स 5, और 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6। तो हमारे पास रिमाइंडर जो था बच्चों ये बच गया था 65। हमारे पास जो रिमाइंडर था स्टूडेंट्स वो कितना बच गया था 65। तो दैट मीन्स इन दैट, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस बार जो है हम लोग क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार जो हम लोग बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे v सब्ट्रैक्टेड बाय 65 इन v सब्ट्रैक्टेड बाय 65 in 1989 to get a perfect square number, to get a perfect square number। दैट इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम लोग 1989 में 65 से माइनस करेंगे तभी जाके ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, 89 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम लोग
1989 में 65 को माइनस करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख लेना, हम लोग कितने से लगाते हैं 42 से। कितने से लगाते हैं बच्चों 42, पहले 4 पे फिर 2 पे। अब हम लोग इससे किए बच्चों तो 9 में से 5 जाएगा, क्या आएगा बच्चों स्टूडेंट्स 4, और 8 में से 6 गया बच्चों, क्या आ गया 2, और 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ से 1924 एंड यहाँ हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो 1924 का स्क्वायर रूट जो है बच्चों क्या आएगा 42। हमेशा ध्यान रखना जब माइनस करेंगे ना तो हम लोग जितने नंबर से लगाए यही हमारा आंसर आएगा। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 4 को 4 से करेंगे 16, और 2 से करेंगे बच्चों 2 2 जा 4, आफ्टर देन 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, प्लस कर लिए। देखो 4 6, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ गया देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 4 6 और क्या आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ये हमारा आ गया 1764। क्या है स्टूडेंट्स 1764। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके देखिए यहाँ पे 1764 बट हमारा 1989 आ रहा था। हम लोग दोबारा चेक करते हैं कि कहीं बाजी में मिस हो गया होगा। देखो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, क्या सही है। अब हम लोग देखें पहले 4 से लिए थे और 2 से। 9 में से 4 जाएगा स्टूडेंट्स, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 2 जाएगा 6, सही है। आफ्टर देन हम लोग 965 से इसे हम लोग माइनस किए बच्चों, 65 से इसे माइनस किए तो क्या आ गया, क्या आ गया हमारे पास 65 से माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आ गया, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 6 गया 2, 1924, क्या आएगा स्टूडेंट्स 1924। अब हम लोग इसे स्क्वायर निकाले थे तो शॉर्ट मेथड हम आपको बताए थे 42 आ गया, और 42 का स्क्वायर रूट तो 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4। आफ्टर देन हम लोग देखे बच्चों की 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो पीछे से माइनस किए तो अब हमारे पास आंसर आ गया 4 4 और 6 1764। तो देखो इसका कहाँ शायद गलत हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस में मिस हो रहा है, क्या आंसर नहीं आ रहा। देखो स्टूडेंट्स हम इसे दोबारा हम लोग करते हैं कि हमें आंसर तो खैर वेरिफिकेशन से सही आना चाहिए बट क्यों नहीं आ रहा। देखो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग दोबारा चेक करते हैं स्टार्टिंग से 4 4 जा 16, 9 में से 6 गया 3, और शायद हमें कुछ ऐसा नंबर होगा जो मिस हो गया होगा, हम उसे देख नहीं पा रहे। देखो दोबारा 1989 था, 4 4 जा 16 हम लोग लिए, 19 में से 6 गया 3, और सॉरी देखो यहाँ 4 और 4 को ऐड करना था स्टूडेंट्स, 4 और 4 को ऐड करना था, यही मिस हो गया। तो 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, हम यहाँ 4 4 जा 16 लिख दिए थे, यहाँ पे 8 आ गया। ओके स्टूडेंट्स सॉरी, देखो पूरा क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा ये जल्दी के चक्कर में कभी कभी हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग देख रहे थे 4 और 4 को ऐड करना था तो 8 आया। अब हम लोग ये देख रहे थे कि 8 में कितने से मल्टीप्लाई करे कि 38 आ रहा था, 8 में कितने से करे तो 30, 8 4 जा 32 होता, 8 4 जा 32, और अगर हम मान लें यहाँ पे 4 लिए तो 4 8 जा 32, और 8 5 जा 40 ज्यादा आ रहा था, तो शायद 4 से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 84 को हम लोग पहले 4 से किए तो 4 4 जा 16 कैरी बच गया 1, और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 1 33, तो 336 आ गया, 336 आ गया। ओके स्टूडेंट्स 336 आ गया हमारे पास। अब हम लोग जो देख रहे थे बच्चों, यहाँ से हम लोग कितने से लिए थे बच्चों 4 से, कितने से लिए थे हम लोग 4 से। ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ से देखो 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा 5, और 53 आ गया हमारे पास। रिमाइंडर जो था स्टूडेंट्स वो क्या आ गया 53, रिमाइंडर जो था बच्चों वो आ गया 53। तो हम लोग लिखेंगे वी सब्ट्रैक्टेड, इसीलिए हम लोग देखो आंसर्स भी साथ साथ वेरीफाई करते जा रहे थे। वी सब्ट्रैक्टेड बाय 53 इन 1989 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 190 यानी कि 53 से हम लोग तो 1989 में हम लोग 53 से माइनस करेंगे बच्चों। 53 से माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया 9 में से 3 जाएगा 6, एंड 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, और 1936 क्या आ गया स्टूडेंट्स 1936। और 1936 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1936 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों 44, क्या होगा बच्चों 44। हम लोग चाह तो अब चेक करते हैं 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, क्या होगा बच्चों 1936। तो इस तरह से हम लोग चेक भी कर लिए तो हमारा आंसर जो था सही था। ओके स्टूडेंट्स देखो थोड़ा इसमें हो गया जल्दी के चक्कर में, थोड़ा हम
एक्चुअली कभी कभी यहाँ जो 16 लिखना था यहाँ हम लिख दिए, बट आप लोग देखो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गया, बट आप लोग ध्यान से बिल्कुल अच्छे तरीके से करो, मिस्टेक्स नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, वैसे हम भी पूरी ध्यान से करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो समझने में कि ये कैसे आ गया। देखो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 50 और 32 ये कॉमन लिए दो दो का पेयर बनाया। अब 32 जो था बच्चों 6 का स्क्वायर 36 ज्यादा होता है, तो देन हम लोग क्या लेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर हम लोग लिए, 5 का स्क्वायर लिए, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 5 और 5 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 10 आ गया, और 32 में से 25 जा रहा है तो 750। अब 5 5 10 आ गया बच्चों, यहाँ पे हम लोग पहले जो था हम लोग पहले यहाँ पे लिए थे 5 से। अब हम यहाँ से चेक करेंगे बच्चों कि कितने से लेंगे ताकि ये भी आ जाए। हम देख रहे थे कि 8 1 जा 8, लास्ट में हम मान लो यहाँ पे 8 लेते, कुछ भी 8 लेंगे तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1 से तो 8 आएगा, तो शायद हम लोग 7 से कर सकते तो आंसर आ जाएगा, तो मतलब इससे छोटा आएगा। 7 से 1 49 और 749। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये आ गया, क्या आ गया, 7 से हम लोग कर ले रहे थे, 7 से 49, तो 749 इससे छोटा आ रहा था, तो हम लोग लिए यहाँ से 749, तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। यानी कि अगर जो इस बार हम लोग 1 माइनस करेंगे, देखो अब स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा लिख लेना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग 3250 में हम लोग 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3249, यानी कि हम लोग 1 माइनस करेंगे तभी ये परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लोग इसी तरह से लिखोगे बी सब्ट्रैक्टेड by 1 from 3250 to get a perfect square number, ओके स्टूडेंट्स। अब ये आया 3249, अब इसका स्क्वायर रूट जो है बच्चों, द स्क्वायर रूट ऑफ 3429 इक्वल टू 57, द स्क्वायर रूट जो है बच्चों क्या आएगा 57। अब यहाँ से चेक करते हैं कि 57 आ रहा था कि नहीं, तो 57 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 7 5 जा और 7 7 जा 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35 और 35 2 जा 70। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देखें 9 4 और 7 4 2 तो 3249, तो हमारा आंसर भी सही आ रहा था। तो हम लोग वेरिफिकेशंस भी बाद में कर लिए कि हाँ ये 57 का स्क्वायर ये होता है या नहीं, तो ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था। बस कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन आपको ध्यान से अच्छे तरीके से करोगे तो बिल्कुल सही होगा, और थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है, तो अगर जो नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा कभी कभी कि देखो, बट आपको मिस्टेक नहीं करना है, ताकि नहीं तो अगर आप मिस्टेक कर दोगे तो एग्जाम में फिर मार्क्स जो है कम आएंगे। 825 यहाँ से हम लोग देखो पेयर लिए, एक तो 25 का बना, एक 25 और एक 8 अकेले था। अब यहाँ से देखें कि 3 का स्क्वायर या 9 ज्यादा आ रहा था, तो हम लोग 2 का स्क्वायर से लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, अब 8 में से 4 जाएगा स्टूडेंट्स 4, और यहाँ से उतार दिया 25, और यहाँ से हम लोग देखो बच्चे पहले 2 से लिए थे, 2 2 जा 4। अब हम लोग यहाँ से कितना से चेक करेंगे कि देखो अब हम लोग देख रहे थे 42, 4 में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 8 5 जा 40। देखो 4 में हम लोग कितने से कर रहे थे बच्चों कि अप्रोक्स 42 आएगा, तो 42 अप्रोक्स हम लोग देख रहे थे बच्चों कि अगर हम लोग देखो इसमें 9 लेते हैं तो 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36, 36 में 8 करते हैं प्लस तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अप्रोक्स हम लोग 8 से लेंगे। पहले हम देखो कि 9 4 जा 36 भी हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग 9 से भी पॉसिबल कर सकते हैं, बट यहाँ देख रहे थे 9 9 जा 81 कैरी आ गया 8 और 9 4 जा 36 और 8 क्या आता है 44, तो ये बहुत ज्यादा आ रहा था, तो हम लोग ये नहीं ले सकते। अब हम लोग 8 से चेक करेंगे, तो 48 इंटू 8, 8 जा 64 कैरी बच गया 6 और 8 4 जा 32 और 6 क्या होगा स्टूडेंट्स 38, तो 384 हम लोग कितने से लिए बस स्टूडेंट्स 8 से हम लोग लिए, और 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, तो हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर जो आ गया स्टूडेंट्स 41। तो हम लोग लिखेंगे बी सब्ट्रैक्टेड बाय 41 फ्रॉम 4825 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 825 में से 41 को माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया बच्चों, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 जाएगा स्टूडेंट्स, देखो हम लोग यहाँ 28 से लिए थे, 5 में से 8 जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा बच्चों क्या होगा 8, यहाँ पे 784 आ गया, 784 आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा आंसर है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 784 दैट मींस क्या आना चाहिए 28। अब हम लोग देख रहे हैं 28 का ये आ रहा है नहीं, 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है बच्चों, तो 4 और 6 और 2 8 और 7, तो आ रहा आंसर 784। तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस जो है हमें बस स्टूडेंट्स वो किस तरीके से सोल्व करना, क्वेश्चंस को जो है स्टूडेंट्स हमें किस तरीके से सोल्व करना आ गया। पहले हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा उसी को हम लोग माइनस करेंगे।
आफ्टर देन जो था स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो है देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया इस क्वेश्चन का 4000। अब 4000 में हम लोग देखो कुछ तो बच्चों को कंफ्यूज आते हैं कि 4020 का स्क्वायर, हम पहले बता देते कि यहाँ पे 3 जीरो है, ऑड में जीरो होगा ना तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, ये जो है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आफ्टर देन हम लोग देखें ये 2 का पेयर बना, फिर ये 2 का पेयर बन गया। अभी 40 किसका स्क्वायर के लगभग आ 6 या 36 से आ रहा, क्योंकि 7 का 49 ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग पहले 6 से लेंगे स्टूडेंट, 6 या 36 और 10 में से 6 गया स्टूडेंट्स 4, यहाँ 3 में से गया अब 400, 6 और 6 को ऐड किया बच्चों 12 आ गया। अब 12 आ गया तो 12 जब आया बच्चों, अब हम लोग देख रहे थे कि 400 किसके अप्रॉक्स में आ गया, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देख रहे थे बच्चों कि 12 3 जा 36 होता है अप्रॉक्स, क्योंकि 12 4 जा 48, तो 3 से हम लोग लेंगे अप्रॉक्स आंसर आएगा। 3 से हम लोग देख रहे थे आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो हम लोग यहाँ से ये चेक कर रहे थे स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखेंगे कि अब देखो पहले तो हम लोग कितने से लिए बच्चों, पहले जो था हम लोग लिए थे 6 आफ्टर देन 3 से। अब 10 में से 9 जाएगा स्टूडेंट्स 1, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि 31 हम लोग जो माइनस कर रहे थे बच्चों, 31 हम लोग अगर जो माइनस कर रहे हैं तो इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो रहा है। तो यहाँ लिखना बी सब्ट्रैक्टेड बाय 31 फ्रॉम 4000 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ से उसके बाद आप लोग नीचे माइनस करके लिखोगे 4000 माइनस 31, तो 4000 में से 31 को माइनस करो बच्चों, 10 में से 1 जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा 9 और उसके बाद यहाँ से क्या होगा 6। ओके स्टूडेंट्स, और आफ्टर देन यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बच गया 9, यहाँ पे 9 बच गया ना, देखो इस तरह से हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 9 और 3, तो 3969, 3969 आ गया। अब हम लोग देख रहे थे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3969 का क्या होगा बच्चों 63। अब हम लोग चेक भी कर सकते हैं अदर उल्टा मेथड से आप लोग के एग्जाम में कि ये सही है या नहीं। तो 63 का शॉर्ट मेथड 6 6 जा 36, 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। देखो हम इसलिए बताए थे ये ट्रिक कितना यूजफुल आपके लिए हो सकता है, 9 6 और 6 3 9 3, तो ये आंसर आ रहा। तो हाँ हम आई होप कि जो हमारा आंसर है वो सही है। तो आई होप स्टूडेंट्स की आपको जो ये क्वेश्चन था आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बच्चों वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब वो है जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्टर था, यहाँ पे पूछ देगा कि कितना हम लोग ऐड करेंगे तो ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो उसमें भी हम लोग बताएंगे किस तरीके से, सेम प्रोसेस यहाँ तक तो सेम करना है, बट आगे जो क्या करना है हम लोग क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर जो इस क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन हम लोग कराए, किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट रह जाता है प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना कि क्या कोई प्रॉब्लम्स है, और कितना अगर जो समझ में आया तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना कितना आपको ये वीडियो जो था आज की जो क्लास है यूजफुल था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।